हो जाए, दोनों हाथों को हवा में लहरा करके हजरत का इस्तेकबाल करे। चूंकि पूरे जलेश्वर पर जहां हुजूर सदरुल अफाजिल का फैजान आम है, उसी फैजान आम पर सोने पर सुहागा ये है कि हुजूर अशरफुल उलमा की ज़ाते बाबरकात का भी फैजान हम सबों के दिलों पर है। इसलिए कि हुजूर अशरफुल उलमा ने कहा था कि अगर जलेश्वर में हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती की ज़ाते बाबरकात है, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ही यहाँ पर हूँ। कहिए सुभान अल्लाह, मैं ही जलेश्वर में हूँ। तो आइए ऐसी अजीम शख्सियत का इस्तेकबाल कर ले, दोनों हाथों को हवा में लहरा करके हजरत को गवाह बना ले। यही गवाही कल मैदान मैशर में तौशा आखिरत साबित हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल, जामिया कादरिया रशीदिया, मुसलमानाने जलेश्वर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ही मोहतरम शख्सियत इस वक्त आपकी निगाहों के रेहल पर मौजूद है। आप तिलावत ये तरीक़त रहबरे राह शरीयत सदरुल अफाजिल हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ रज़ल बरकाती शेखुल हदीस दारुल उलूम कादरिया रशीदिया और हमारे मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती रजब अली ज़ियाई व हज़रत अल्लामा महबूब रज़ा नज़मी व हज़रत असग़र इमाम आसवी व दिगर हाज़रीन मजलिस और अगर गोश बर आवाज़ हूँ तो ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, आज हम और आप गुलशन अहले सुन्नत जामिया कादरिया रशीदिया के इस वसी व अरीज़ सेहन में नाते रसूल के ईमानी नगमों से और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाए दिल नवाज से और सीरत सहाबा व सीरत ताबईन औसाफ़ व कमालात रसूलुल्लाह समाअत करके अपने दिलों को मुनव्वर व रोशन फरमा रहे हैं। यकीनन इस जामिया के तलबाए इज़ाम काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने अपने उस्ताद सदरुल अफाजिल की याद में इस महफिल का एहतमाम किया है और ये दिगर इदारों को एक अहम पैगाम दिया है कि शागिर्दों को किस तरह अपने उस्ताद का अदब करना चाहिए और उसकी ताज़ीम व तौक़ीर करनी चाहिए। इसलिए कि ये असातिज़ा ऐसे असातिज़ा हैं कि कभी कभी ऐसा भी मामला पेश आया है कि लोग दीनी तालीम के लिए अपने बच्चों को दीनी दरसगाहों में डाल देते हैं और खुद बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनके अखराजात की भी वो तकमील नहीं कर पाते और यही असातिज़ा उनका इलाज व मुआलजा भी कराते हैं। तो यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं और दिगर इदारों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है।
अगर इस मैसेज पर अमल किया जाए तो यकीनन हमारी दुनिया और आखिरत संवर सकती है। बेशक। अल्लामा सदरुल अफाजिल मुफ्ती अशरफ रज़ल बरकाती तो हकीकत मानों में एक अच्छे आलिम दीन और बेहतरीन मुफ्ती और बेहतरीन मुतकल्लिम और ख़तीब हैं। बेशक हक है। ये दौर ऐसा है जिस दौर में हम जी रहे हैं कि जब लोग कागज़ की कश्ती को सोना बना सकते हैं तो हमको सोना को सोना कहने में क्या दिक्कत है। बेशक एक वाह। इसीलिए ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें अपनों की कद्र करनी चाहिए और उनकी इज्जत व ताज़ीम करनी चाहिए। मुफ्ती साहब की एक खुसूसियत ये भी है कि मुफ्ती तो बहुत होते हैं, आलिम तो बहुत होते हैं, और ऐसे भी मुफ्ती हैं जिनके सीने में मसाइल अजबर होते हैं, लेकिन वो फिल बदी बहस व मुबाहसा नहीं कर सकते। कलम से लिखने की भी सलाहियत होती है और सीने में मसाइल महफूज होते हैं, लेकिन वो बहस व मुबाहसा करने की ताकत नहीं रखते हैं। बिहम्दिही ताला वो बेफज़लिही वो बेफज़ले रसूलिहिल आला। मुफ्ती अशरफ रज़ा की वो ज़ात है कि आप फिल बदी बहस व मुबाहसा भी कर सकते हैं। बेशक हक है। और मुफ्ती साहब तो बहुत लोगों को छोड़ देते हैं, अगर इनसे अगर कोई उलझ जाए तो यकीनन उसका शिराजा बिखेर देंगे। वाह वाह। तो यकीनन हक है। एक या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह माशाल्लाह जिंदाबाद। तो यकीनन हमारी जमात के एक बेनज़ीर आलिम दीन है और इस इदारे के लिए एक बहुत बड़ी अमानत है, वरना शरपसंद अनासिर इस ताक में लगे हुए हैं कि फिर इसकी रौनक को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये बात आप लोगों को समझना है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी अमानत है और इनकी ज़ात, इनकी मेहनत, इनकी मशक्क़त, इनकी तकलीफ़ और आप अराकीन की हिमायत ही से आज ये दरसगाह आबाद हुआ है। बेशक हक है। इसकी रौनकें वो बहार आज आफाक़ आलम में फैल रही है। तो हम आपसे यही इल्तिमास करते हैं कि इस अमानत को आप हिफाजत से रखें। जितना हिफाजत से रखेंगे उतना दारुल उलूम का नाम पूरी दुनिया में पैदा होगा। यकीनन अहले सुन्नत की भी अमानत है, लोगों को कद्र करनी चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, रसूल जो तुम्हें दे दे उसे ले लो और रसूल जिससे मना फरमा दे उससे बाज आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात बनाया। लक़द कर्रमना बनी आदम के ताजे ज़र्री से माला माल फरमाया। हम में से कौन सा ऐसा शख्स नहीं है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी तौर पर ताकत व क़ुव्वत अता न की हो और जिसका इजहार हमारे वजूद से न होता हो। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ अता फरमाया और इन हाथों में एक ताकत रखी है। अगर हम चाहें तो इस हाथ के जरिए गिरते हुए का सहारा बन जाए, अगर हम चाहें तो इस हाथ के जरिए यतीमों की मदद कर दें और अगर हम चाहें तो इसी हाथ के जरिए किसी का गला भी दबा दें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आँख अता फरमाई है और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़ुबान अता फरमाई है। अगर हम चाहें तो इस
जुबान की ताकत से किसी को भद्दी भद्दी गालियां भी दें, शिकायत भी करें और जबान दराजी भी करें, और अगर हम चाहें तो इसी जबान से अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम भी कर सकते हैं, भलाई का हुक्म भी दे सकते हैं और बुराई से भी रोक सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें ये इख्तियार दिया है कि हम इन इख्तियार के जरिए भलाई का काम भी कर सकते हैं और बुराई से रोक भी सकते हैं, लेकिन कुछ ताकतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के बाहर भी रखी हैं। मतलब ये है कि क्या दौलतों का अंबार हो, जायदादों का अंबार हो, सरवतों का अंबार हो, औलादों का अंबार हो, तो क्या ये दौलत हमारी शानो शौकत नहीं हुआ करती है? क्या औलाद हमारी शानो शौकत नहीं हुआ करती है? यकीनन दौलत और सरवत भी हमारी शानो शौकत हुआ करती है। अगर पैसे हमारे जेब में हो तो हम गरीबों की मदद भी कर सकते हैं, यतीमों का सहारा भी बन सकते हैं, बेवाओं का वाली भी बन सकते हैं और बेवाओं से निकाह भी कर सकते हैं। और अगर पैसे हमारे जेब में हो तो शराब भी पी सकते हैं और भी दिगर बुराइयों के काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दीन में भी इख्तियार रखते हैं? क्या आप शरीयत में भी इख्तियार रखते हैं? जवाब ये मिलेगा कि दुनिया का कितना ही अजीम इंसान हो, दुनिया का कितना ही ताकतवर इंसान हो, लेकिन दीनी मुआमलात में वो बेबस और मजबूर नजर आता है। लेकिन आज ये रसूल कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा इख्तियार अता फरमाया है। अरे एक गुलाम जो उनकी इताअत करता है, उनके हुक्म को मानता है, उस गुलाम का ये कमाल है कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि इबादन इदा नज़रू इला अहदिन अक्सबुहु सआदतल अबद। बेशक अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे रुए जमीन पर हैं कि अगर उनकी नजरे इनायत पड़ जाए तो आदमी की किस्मत का सितारा बुलंद हो जाता है। अगर मेरे सरकार की नजरे इनायत हो जाए तो यकीनन वो दोनों जहान में कामयाबो कामरान हो जाएगा। आज ये रसूल पाक का क्या इख्तियार है, दुनिया में क्या इख्तियार है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन में क्या इख्तियार है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन में मुकम्मल इख्तियार अता फरमाया है। चुनांचे एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह क़द फ़रद अलैकुमुल हज। ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर हज फर्ज फरमा दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अक़रा बिन हाबिस तमीमी फौरन खड़े हुए और बारगाहे नबूवत और रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अफ़ी कुल्ल आम में, क्या हर साल हमको हज करना पड़ेगा? जिस तरह हमको हर साल कुर्बानी अदा करनी पड़ती है और जिस तरह हमको हर साल ज़कात अदा करनी पड़ती है, क्या या रसूल अल्लाह हमें हर साल हज करना पड़ेगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब मुलाहजा फरमाइए। सहाबी रसूल के सवाल के जवाब में हुजूर फरमाते हैं, लौ कुल्तु नआम लवजबत, अगर मैं हाँ कह दूं, लवजबत फी कुल्ले सन्नतिन व मस्ततातुम, अगर मैं हाँ कह दूं तो हज तुम पर हर साल फर्ज हो जाएगा। गौर करने का मकाम है कि एक तरफ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज को फर्ज फरमा दिया है, और एक तरफ रसूल पाक सहाबी रसूल के सवाल के जवाब में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल तुम पर हज फर्ज हो जाएगा। क्या समझ में आया कि हज अल्लाह तबारक व तआला ने अगरचे फर्ज फरमा दिया है, लेकिन हज किस नौयत की होगी, किस अंदाज की होगी, दिन के लिए होगी या साल में होगी या महीने में होगी, ये इख्तियार मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता फरमाया।
लोग कहते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं कि हुजूर इल्म गैब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। मेरे हुजूर गैब जानते ही नहीं है बल्कि गैब को तकसीम फरमाते हैं। इसलिए सहाबा किराम की मौजूदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मौजूदगी में ऐलान फरमाया था, वल्लाहु यूती व इन्नमा अना कासिमुन, अल्लाह अता करता है और मैं उसकी नेमतों को तकसीम करता हूँ। इसलिए तो बरेली के आलिम ज़ीशान इमाम अहमद रजा खान, हम सुन्नियों की जान, दुनिया और आखिरत में हमारे मददगार, इरशाद फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा, वाह। यानी महबूब